हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बच्चों आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से यूट्यूब चैनल MS उज्ज्वल शिक्षा पे। सो गाइस, पिछले वीडियो के वादे के मुताबिक हम आपके सामने लेकर के हाजिर हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर को, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1C के क्वेश्चन नंबर 7 और आगे आने वाले प्रश्नों को हम लोग पूरे लाजवाब दमदार तरीके से सॉल्व करेंगे। बच्चों सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए उसको। सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 जो है एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों ऐसा आपको प्रूव करना है। चलिए 7वें, 8वें, 9वें और 10वें यानी आगे आने वालों सभी प्रश्नों में इसी तरह से एक बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखिए क्या है। तो बच्चों √3 - 1 को अपरिमेय सिद्ध करना है। इसके लिए इसके पहले वाले 2 लेक्चर्स को अगर आप लोगों ने देखा है लाजवाब दमदार तरीके से, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसको आप लोग प्रूव कर लिए होंगे। लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों कि हम सबसे पहले मानते हैं कि वह एक परिमेय संख्या है जिसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है। वो हम आपके सामने लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या माना, √3 - 1 जो है एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है लल्ला तो इसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जैसा कि मैंने लिखा √3 - 1 बराबर a/b। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये हो गया बच्चों √3 बराबर a/b। ये -1 को पक्षांतर करेंगे तो आएगा इधर +1 होगा, जिसे आप लिख सकते हैं करड़ी में 3 बराबर a। अगर b का क्रॉस गुणा कर दें तो a + b बटा आएगा कितना, b। अब ध्यान से देखो ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप सभी जानते हैं बच्चों a और b सहअभाज्य संख्या है या कह सकते हैं पूर्णांक संख्या है। तो अगर a और b सहअभाज्य संख्या है तो a + b बटा b एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परिमेय को परिमेय के बराबर लिखा जा सकता है। लेकिन आप जानते हो कि जिसको आप परिमेय होना चाहिए कहना चाह रहे हैं वो कतई हो ही नहीं सकता कि वह क्या है लल्ला, परिमेय संख्या हो। जबकि आप जानते हो √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। मतलब आपकी मान्यता कल्पना गलत हो गई। मतलब 100 बात की एक बात, जिसको आपने परिमेय माना था वो परिमेय नहीं है। वो कौन है, अपरिमेय। तो ऐसे संक्षेप में आप लिख करके मुक्ति पा सकते हो। लेकिन फिर भी चलिए 3-4 लाइन कैसे लिखना है उसको हम आपको सिखाते हैं। देखिए ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या लिखा, चूंकि a तथा b पूर्णांक संख्याएं हैं अतः a + b बटा b, a + b बटा b यानी ये एक परिमेय संख्या होगी। और अगर ये एक परिमेय संख्या है लल्ला तो √3, इसलिए करड़ी में 3 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। किंतु आप जानते हो कि √3 परिमेय संख्या हो ऐसा कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब यह है, परंतु ये जो प्राप्त हो रहा है ये विरोधाभास प्राप्त हुआ है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या, इसका विरोधाभास आपको यहां पर प्राप्त हो रहा है। क्लियर? यह जो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है बच्चों, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, किसके कारण, हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √3 - 1, हमारी गलत कल्पना क्या थी बच्चों, हमने मान लिया था √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। यही हमारी गलत कल्पना और मान्यता दोनों थी। इसका मतलब यह है, निष्कर्ष निकलता है कि √3 - 1 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। मतलब आपने जिसको परिमेय माना था, वो कल्पना की थी, वो मान्यता आपने ली थी, वो 100% गलत सिद्ध हो गया, असत्य सिद्ध हो गया। इसका मतलब है जो माना था वो गलत था। तो सही क्या है कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो बात समझ में आया? फटाफट बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ले लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है।
आठवां क्वेश्चन जो आपको दिया गया है बच्चों, आठवां क्वेश्चन में √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या, ऐसे आपको सिद्ध करना है। यहां पर थोड़ा सा देख रहा है कि दोनों ही संख्याएं रूट के अंदर है और इनके बीच माइनस हो या प्लस हो, चाहे जैसा हो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो व्यापक तरीका होता है वो बिल्कुल पहले के समान ही है, थोड़ा सा इसमें अलग है। वो क्या है उसको आप देखिए। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या माना, पहले वाले पिछले सभी प्रश्नों की तरह मैंने मान लिया कि √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और √5 माइनस √3 अगर परिमेय संख्या तो इसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b पूर्णांक संख्या या कह सकते a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, चूंकि यहां पर दोनों ही संख्याएं रूट के अंदर हैं, इसलिए आप करोगे दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, तो हम जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे क्या मिलेगा बच्चों, देखिए इधर लेफ्ट साइड बाएं पक्ष में मिलेगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर यानी होल वर्ग, और इधर मिलेगा a/b का होल वर्ग। जैसे यहां पर दो पद है, ये पहला पद माइनस दूसरा पद, तो पहले पद माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर यानी a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो कि क्या होगा लल्ला, a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्लियर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो आप लोग को बचपन से ही जब इतने से थे तभी से याद है। ठीक है, देखिए अब a की जगह पर √5 है और b की जगह पर √3 है, इसमें रखते चले जाओ, प्रसार कर दीजिए, क्या होगा, तो यहां आएगा बच्चों √5 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुणे √5 गुणे √3। ठीक है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आएगा इधर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे √5 का स्क्वायर सिर्फ 5 होगा और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होगा और माइनस 2, इनका आपस में अगर गुणा कराएंगे बच्चों तो √5 इंटू √3, तो 5 3 जा कितना होता है 15, यानी 3 5 15 बराबर होगा a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। ठीक है, 5 और 3 कितना हो जाएगा लल्ला, 8 और माइनस 2 करड़ी में 15 माइनस 2 करड़ी में 15 बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। क्लियर होता है सबको। अब थोड़ा सा पक्षांतर करिए, और ये माइनस 2√15 को उधर ले जाएंगे और a स्क्वायर बटा b स्क्वायर को इधर ले आएंगे, तो क्या मिलेगा 8 माइनस ये वाला पद जो प्लस में है बराबर के इस पार आएगा, तो a स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस में होगा, बराबर ये माइनस में है उस पार जाएगा तो प्लस में। इतना तो कॉमन सेंस आपके पास है ही है कि आप इसको कैसे पक्षांतर करोगे लल्ला, तिरछा गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 8b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा में सिर्फ कितना b स्क्वायर बराबर कितना 2√15। क्लियर, अब 2 यहाँ गुणा में है, 2 को पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा 2, यानी 8b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 2 बटे में आएगा तो 2 और यहाँ कौन है b स्क्वायर बराबर आएगा √15। अब देखो गौर से देखो इस प्यारे से रिश्ते को और आप मुझे बताओ कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। देखो बच्चों यहाँ और a और b, यहाँ पर a और b दोनों ही क्या है, पूर्णांक संख्या या सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो सहअभाज्य संख्याओं का जो जोड़ घटाना गुणा या भाग है हमेशा वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। मतलब 100 बात की एक बात की यह जो है बच्चों एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। अब अगर ये परिमेय संख्या है बाएं साइड वाला तो दाहिने साइड वाला भी परिमेय होना चाहिए। अब क्या ऐसा संभव है कि √5 एक परिमेय संख्या हो सके, तो आंसर सर कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। √15 कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो कल्पना थी, ये जो संबंध है ये
असत्य संबंध है और इस असत्य संबंध की वजह से हमारी कल्पना और मान्यता दोनों क्या हो गई, गलत हो गई, जिसकी वजह से ये कथन स्पष्ट होता है कि जिसको मैंने परिमेय माना था वो क्या है बच्चों, अपरिमेय। बस इतनी सी बात आप लिख करके मुक्ति पा सकते हो लल्ला। लेकिन थोड़ा सा और भी विस्तृत और व्यापक तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, देखिए कैसे है उसको। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा बच्चों, ये चीज देखिए आप लोग। जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया a और b पूर्णांक संख्याएं हैं, तो 8b² बटा a² क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। क्योंकि a तथा b पूर्णांक संख्याएं, अतः 8b² माइनस a² बटा 2b², यानी ये बायां पक्ष क्या होगा लल्ला, एक परिमेय संख्या होगी। अब बाएं पक्ष के परिमेय होने की वजह से जो बराबर के उस पार लिखा है वो भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो मैंने लिखा इसलिए करड़ी में 15 जो है यह भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या ऐसा संभव बच्चों की करड़ी में 15 एक परिमेय संख्या प्राप्त हो सकता है? तो आंसर सर बिल्कुल भी नहीं, यह सरासर गलत है, सरासर बेबुनियादी है, असत्य है, विरोधाभास है। परंतु इससे इस कथन का क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। यहां पर जो प्राप्त हो रहा है कि होनी चाहिए, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है बच्चों। किसका विरोधाभास, कि करड़ी में 15 एक अपरिमेय संख्या, शायद आपको नहीं दिख रहा हो, करड़ी में 15 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसका विरोधाभास यहां हमको प्राप्त हो रहा है। अब सवाल ये है कि ये जो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, यानी उल्टा प्रक्रिया प्राप्त हो रहा है बच्चों, ये क्यों प्राप्त हो रहा है? तो इसका जवाब है कि यह विरोधाभास हमारी गलत कौन, कल्पना और मान्यता के कारण प्राप्त हुआ है। और हमारी गलत मान्यता और कल्पना क्या थी बच्चों, कि हमने √5 माइनस √3 को एक परिमेय संख्या मान लिया था। यही हमारी मान्यता और कल्पना गलत हो गई। यानी 100 बात की एक बात निष्कर्ष निकलता है कि करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। बोलो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की जय। तो आई होप बच्चों ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ले लीजिए। सो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह और क्वेश्चन नंबर 6वें का जो तीसरा है उसकी तरह आपको सॉल्व करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों ने सॉल्व किया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, 2 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पिछले वाले सभी प्रश्नों की तरह इसमें भी मान लिया कि 2 प्लस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और 2 प्लस करड़ी में 3 अगर परिमेय संख्या तो इसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b पूर्णांक संख्या या सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो +2 है इसको पक्षांतर करेंगे, सिर्फ रूट वाली संख्या यानी करड़ी में 3 को हम रोकेंगे, बाकी को पक्षांतर करेंगे तो a/b, ये +2 इस पार आएगा तो -2 होगा। जिसके बाद √3 बराबर आएगा a, b का -2 में गुणा करेंगे बच्चों तो -2b बटा कितना होगा b। अब गौर से देखो, ध्यान से देखो इस रिश्ते को, ये रिश्ता क्या कहलाता है। यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों a और b पूर्णांक संख्या या सहभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका जो जोड़ घटाना गुणा भाग होगा ये एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी लल्ला, परिमेय संख्या। मतलब ये जो दायां पक्ष है ये परिमेय संख्या होगी और परिमेय को परिमेय के बराबर लिखा जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि अगर ये परिमेय संख्या है तो √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। मेरा सवाल आपसे कि क्या ऐसा संभव है बच्चों √3 एक परिमेय संख्या हो? तो आंसर सर बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं, ये बेबुनियादी है। करड़ी में 3 कभी भी परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती। मतलब ये जो संबंध आया है ये असत्य है, ये गलत है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि हमारी मान्यता और कल्पना
दोनों ही क्या है, गलत है बच्चों। इसका मतलब कि जिसको मैंने माना था परिमेय संख्या वह परिमेय संख्या नहीं होंगी, अर्थात 2 प्लस करड़ी में 3 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है, लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा बच्चों, क्योंकि a तथा b पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः a माइनस 2b बटा b, a माइनस 2b बटा b एक परिमेय संख्या होगी। अब ये परिमेय संख्या है तो बाया पक्ष अर्थात इसलिए करड़ी में 3 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, किंतु ये क्या है, असत्य है। किंतु आगे लिख सकते हैं, चलो मैं उसी एकदम सरल तरीका से लिख देता हूं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या लिखा, किंतु हम जानते हैं कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होती है। अर्थात क्या आ रहा था संबंध, संबंध से ये आ रहा था बच्चों, हमारी मान्यता से ये निकल रहा था कि करड़ी में 3 परिमेय संख्या होनी चाहिए, किंतु हम जानते हैं कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं होती है। यह क्या होते, यह एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब यह है कि हमने जो माना था, हमने जो कल्पना किया था वो सरासर क्या हो गया, गलत हो गया। किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया, ना मान्यता ने दिया ना कल्पना ने दिया। इसका मतलब हमारी कल्पना और मान्यता क्या है, गलत है। जिसको हम परिमेय मान रहे थे वो क्या है लल्ला, अपरिमेय है। मतलब 100 बात की एक बात कि निष्कर्ष निकलता है कि 2 प्लस करड़ी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी सरल और आसान तरीके से पिछले वाले सभी प्रश्नों को भी आप आसान और लाजवाब तरीके से लिख सकते हो। अब हम चलते हैं बच्चों प्रश्नावली 1C के 10वें और आखिरी प्रश्न की ओर। तब तक आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रश्नावली 1C का 10वां और आखिरी सवाल क्या है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 करड़ी में 2, 4 माइनस 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसके लिए आप वही काम करोगे जो पिछले वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आए हैं। मतलब इन्हें मानेंगे कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है तथा इसको a बाई बी के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए ठीक है बच्चों, तो हमने क्या माना, 4 माइनस 3, हमारी मान्यता और कल्पना क्या है कि 4 माइनस 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अब यदि ये परिमेय संख्या तो इसको a बाई बी के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b क्या है लल्ला, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए क्या होगा, अब जैसा कि इस टाइप के पिछले वाले क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, √2 वाली संख्या को इधर रोकेंगे, बाकी को दूसरे तरफ पक्षांतर करेंगे। तो सबसे पहले देखो हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ 4 को रख लेते हैं, 4 a बाई बी को बराबर के इस पार लाएंगे तो माइनस a बटा b होगा बराबर, ये माइनस में 3 करड़ी में 2, ये एक ही पद है, इस पद को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 3 करड़ी में 2 होगा। क्लियर, b का गुणा कर लीजिए तो ये होगा 4b माइनस a, ठीक है, संपूर्ण बटा b होगा और यहां बचेगा 3 करड़ी में 2। अगर 3 को पक्षांतर करेंगे लल्ला तो 4b माइनस a के बटा 3 b हो जाएगा, बराबर बचेगा सिर्फ √2। क्लियर, इसका मतलब यहां पर एक प्यारा सा संबंध आ गया। संबंध क्या है, 4b माइनस a बटा 3 भी बराबर करड़ी में 2। अब पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ फिर आपको लिखना है, क्या लिखना है लल्ला कि a और b क्या है, पूर्णांक या सहभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए 4b माइनस a बटा 3 भी यह क्या होगी, एक परिमेय, कौन, परिमेय संख्या होगी। इसलिए इसके बराबर जो लिखा गया है करड़ी में 2, यह भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या, परिमेय संख्या होनी चाहिए, कौन, करड़ी में 2। क्या ऐसा पॉसिबल है, तो आंसर है कतई नहीं, कोई चांस ही नहीं है बच्चों की करड़ी में 2 एक क्या हो जाए, परिमेय संख्या। यह क्या होती है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब यह है कि यह जो संबंध आ रहा है ये सरासर नाइंसाफी है, सरासर क्या है बच्चों, गलत है, असत्य है। और ये गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी कल्पना ही क्या है, गलत है। मतलब जिसको मैंने परिमेय माना था वो परिमेय नहीं होगा, वो कौन होगा, तो इसका जवाब है कि वह अपरिमेय होगा लल्ला। बस बोलो, बात समझ में आया। अब इस चीज को मैं लिख देता हूं आपके सामने, खेल खत्म।
ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या लिखा, चूंकि a तथा b पूर्णांक संख्याएं हैं अतः 4b माइनस a बटा 3b अर्थात ये एक परिमेय संख्या होगी। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड परिमेय है तो राइट हैंड साइड भी परिमेय होनी चाहिए, मतलब इसलिए रूट 2 भी क्या होनी चाहिए लल्ला, परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या, परिमेय संख्या होनी चाहिए। किंतु हम जानते हैं कि रूट 2 एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती। क्या है, अपरिमेय संख्या होती है, जिसका ये क्या प्राप्त हो रहा, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, अर्थात हमारी कल्पना गलत है। क्या है, हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत होने की वजह से ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह है कि निष्कर्ष निकलता है कि जो मैंने कल्पना और मान्यता किया था वो सरासर गलत है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या नहीं है। फिर ये कौन है, बोलो बोलो कौन है, तो इसका जवाब है 4 माइनस 3 करड़े में 2 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। ठीक है, सो आई होप लल्ला आप लोग को ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट प्रश्नावली 1C के थे पूरी तरह से समझने के साथ साथ प्रश्नों को आप लोग नस्नेबूत कर दिए होंगे। तो अगर आप लोगों ने इसको एक बार पुनः रिवाइज किया लल्ला तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि आने वाले वक्त में जब ये आपके बोर्ड एग्जाम में रसगुल्ले की तरह टपकेगा तो बिना पानी के इसको आप क्या करोगे, निगल जाने वाले हो लल्ला। तो बच्चों प्रश्नावली 1C के समापन के साथ इस वीडियो का भी हम करते हैं समापन। अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के हम आपके सामने पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप सभी हमें दे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।